A very great afternoon to all of you. I'm your science educator, Mrs. Varsha Dhul. So today in our class, we will continue our chapter number 5, materials of different kinds. In the last class, we have studied about indicators. How indicators show an substance is acidic or basic in nature. Today, we will discuss about न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी रिएक्शन ऑफ एन एसिड और बेस एंड यूजेस ऑफ दिस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन आवर एवरीडे लाइफ. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. सो व्हाट इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती क्या है? इट इज़ अ रिएक्शन ऑफ एन एसिड और बेस. एसिड और बेस के बीच की जो रिएक्शंस होती हैं उनको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस बोलते हैं. A neutralization reaction is the reaction of an acid with a base. एक एसिड की रिएक्शन विद अ बेस टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर, जिससे क्या होता है? साल्ट मिलता है और वाटर मिलता है. तो एसिड और बेस के बीच में जब भी कोई रिएक्शन होगी तो उससे हमें साल्ट मिलेगा और वाटर मिलता है. सी दिस इज आवर एसिड. इट इज़ एसिड. ये H2SO4 है, आपका एसिड है. ये आपका बेस है NaOH. दिस इज़ योर बेस. जब ये दोनों की रिएक्शन हुई, ये दोनों कंबाइन हुए, उसके बाद हमें मिलता है ये वाला साल्ट NaHSO4. दिस इज़ योर साल्ट. प्लस में हमें क्या मिलता है? वाटर. राइट. नाउ अंडरस्टैंड दिस रिएक्शंस. नाउ अंडरस्टैंड दिस रिएक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. सी, here we use acid which is our H2SO4. We have used H2SO4 as an acid. एसिड का मतलब क्या होता है कि जो H पॉजिटिव आयन देता है. जब इसमें से हमने H पॉजिटिव आयन को निकाल लिया तो इसके बाद हमारा इसमें कौन सा पार्ट बचता है? एक बचता है हमारे पास हाइड्रोजन और दूसरा बचता है हमारे पास SO4. राइट. ये वाला पार्ट इसमें से बच जाता है. सिमिलरली जब हम क्या करते हैं, कोई बेस होता है, इसमें हमने बेस लिया NaOH. राइट. इसमें से बेस का मतलब होता है OH माइनस को सेपरेट करना, जो OH माइनस देते हैं. इसमें से जब हमने OH माइनस को निकाला तो प्लस हमारा क्या बचता है इसमें? Na. राइट. ऐसे ये टूट जाते हैं. जब हम इन दोनों को मिला रहे हैं तो एसिड और बेस रिएक्शन होती है. एसिड का मतलब होता है H प्लस, बेस का मतलब होता है OH माइनस. तो बेसिकली जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो ये दोनों आपस में मिलते हैं, H पॉजिटिव एंड OH माइनस. तो जब आपके H पॉजिटिव और OH माइनस आयन मिलेंगे तब आपका बनता है वाटर. जब ये दोनों मिलेंगे तब आपका बनता है वाटर. और उसके बाद जो बाकी का पार्ट बच गया HSO4 और Na, जब हम इनको मिलाएंगे तो हमारा बन जाता है साल्ट, जो हमारा क्या है? NaHSO4. NaHSO4. राइट. सो दिस इज होल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पानी कैसे बनता है और साल्ट कैसे बनता है. राइट. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट यूजेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ. एवरीडे लाइफ में इस रिएक्शन के यूज़ क्या क्या होते हैं? फर्स्ट इज़ एसिडिटी. एसिडिटी क्या होता है? आपने बहुत ही कॉमनली इसके बारे में सुना होगा कि हम बोलते हैं हमारे एसिडिटी होगी है स्टमक में. वो किस वजह से होती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सिक्रेटेड इन आवर स्टमक विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड. HCl हमारी बॉडी में निकलता है स्टमक में, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है. बट एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में, एक्सेस में जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट हो जाता है, इट कॉजेज ए पेनफुल कंडीशन. तो इसकी वजह से हमें पेन होता है, जिसको हम बोलते हैं एसिडिटी. जो ये हमारे स्टमक में ज़्यादा एसिड के सिक्रेशन की वजह से पेन होता है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं एसिडिटी. राइट. अब एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस चाहिए होता है. सो इन दिस कंडीशन वी आर एडवाइज टू टेक. ऐसी कंडीशन में हमें सलाह दी जाती है कि हमें क्या करना चाहिए? टैबलेट और सॉल्यूशन ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. हमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की टैबलेट या उसका सॉल्यूशन लेना चाहिए, जो कि एक एंटासिड है. एंटासिड का मतलब क्या होता है? जो एसिड के अपोजिट होता है, यानी कि उसका नेचर बेस होगा और वो एसिड पे काम करेगा, उसको न्यूट्रलाइज करेगा. राइट.
सो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज ए माइल्ड बेस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? माइल्ड बेस होता है, राइट। इट कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है इसके अंदर, विच न्यूट्रलाइज एक्सेस, जो कि एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, राइट। अभी देखो आप इसमें क्या रिएक्शन होती है कि जो हमारा स्टमक होता है उसमें आपका होता है HCl एसिड, राइट। हमारे स्टमक में निकलता है HCl एसिड, प्लस में हमें इसको न्यूट्रलाइज करना है तो बेस ऐड करना है जो कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। दिस इज़ योर बेस, ये एसिड है आपका, दिस इज़ योर बेस। तभी इनके बीच में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और आपका क्या बनता है? वाटर बनेगा, और एक आपका बनता है साल्ट। साल्ट आपका बनेगा क्या? MgCl2 प्लस वाटर, MgCl2 प्लस आपका बनेगा वाटर। MgCl2 इस रिएक्शन में आपका साल्ट है, तो ये आपकी रिएक्शन होती है इसमें, इसीलिए हमें क्या है? रिलीफ मिलता है थोड़ा एसिडिटी से जब हम ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज़ करते हैं, राइट। उसके बाद आपका सेकंड एग्जांपल होता है डेली लाइफ में, एंट एंड बी स्टिंग। जब कोई भी मक्खी हमें काटती है तब क्या होता है? व्हेन एन एंट बाइट इट इंजेक्ट फॉर्मिक एसिड इन द बॉडी, ये हमारी बॉडी में फॉर्मिक एसिड को छोड़ती है। जब भी हमारी कोई एंट बाइट करती है तो वो फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है हमारी बॉडी में, विच कॉजेज इचिंग, जिसकी वजह से हमें इचिंग होती है, खुजली होती है, वहाँ पे पेन होता है। सो टू न्यूट्रलाइज दिस इफेक्ट, इस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए बॉडी इज रब्ड, तो उस जगह पे जहाँ पे बी ने क्या किया है? स्टिंग किया है, काटा है, उस जगह को हम रब करते हैं विद बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा के साथ, विच इज़ ए बेस, जो कि एक बेस है और एसिड के इफेक्ट को ख़त्म कर सकता है। एंड हेल्प टू रिड्यूस द इचिंग पेन, इसीलिए ये हमारे इचिंग के पेन को भी रिड्यूस करता है, कम कर देता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन and its daily uses in our everyday life. I hope this video helped you to understand the concept of your neutralization reaction. Thank you for listening me and have a nice day to all of you.